तो चलो दोस्तों, फिर आ गए एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। आज के वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं ईमेल का आविष्कार किसने किया था और वो कहाँ के रहने वाले थे। इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। कार्य कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह कई वर्षों में विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयासों के परिणाम है। ईमेल तकनीक का विकास 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की प्रारंभिक अवस्था थी। इसके बाद 1970 के दशक में ईमेल का स्वरूप एक निश्चित ढांचा प्राप्त करने लगा। यहीं से ईमेल का विकास होना थोड़ा तेजी हो गया और से यह यूज में आने लगा। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। औपचारिक आविष्कारक इनका कौन है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। 30 अगस्त 1982 को अमेरिका सरकार ने भारतीय अमेरिकी वी.एस. शिवा आयुधुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी, जो भारतीय नागरिक थे। वर्ष 1978 में आयुधुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम और तैयार किए जिसे ईमेल कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट ऑप्शन थे। ईमेल के विकास की शुरुआत। ईमेल का प्रारंभिक स्वरूप MIT और ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत विकसित हुआ था। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक ने कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने की तरीके खोजने शुरू किए। उस समय कंप्यूटर एक बड़े आविष्कार के उपकरण होते थे और उनमें आपस में संचार स्थापित करने की क्षमता नहीं थी। इस समस्या को हल करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने ARPANET प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह परियोजना कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रारंभिक रूप थी, जिसमें कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता था। टॉमलिंसन का योगदान क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। 1971 में एक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन ने ईमेल का कारक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसे हम आज भी संचार के एक मुख्य माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। टॉमलिंसन ARPANET प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उन्होंने पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को संदेश भेजने के लिए @ प्रतीक का उपयोग किया। इस प्रतीक का उपयोग भेजने वाले व्यक्ति का नाम और उसके कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए किया गया था। टॉमलिंसन के इस पहली बार कंप्यूटरों के बीच सीधे संदेश भेजने संभव बनाया, जिसके बाद ईमेल कहा गया। उन्होंने एक साधारण संदेश QWERTY भेजा था, जो ईमेल का पहला संदेश भी माना गया था। टॉमलिंसन के इस योगदान ने संचार की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने ईमेल को सेंड और रिसीव कमांड के साथ कार्यान्वित किया, जिससे यह समझ में आया कि कंप्यूटर के बीच कैसे संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। टॉमलिंसन का यह आविष्कार ARPANET का उपयोग होने वाले पहले नेटवर्क आधारित ईमेल के रूप में भी जाना गया। ईमेल का विकास और वृद्धि कैसे हुई। 1980 के दशक में ईमेल और भी प्रभावित बनने के लिए कार्य किए गए।
विभिन्न कंपनी और संगठनों ने इसे अपने अंदरूनी संचार के लिए अपनाना शुरू किया। इस दौरान SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विकसित हुआ, जिसने ईमेल ट्रांसमिशन को अधिक सुरक्षित और अविश्वसनीय बनाया। SMTP के आने के बाद ईमेल को अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप में उपयोग किए जाने लगा। 1990 के दशक में इंटरनेट का विकास तेज हो गया और इसी के साथ ईमेल की लोकप्रियता भी बढ़ी। विभिन्न कंपनियों ने ईमेल सेवाएं प्रदान करना शुरू किए, जैसे AOL, हॉटमेल और याहू। इन सेवाओं ने ईमेल को आम लोगों तक पहुंचाया और यह संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। ईमेल सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध होने के कारण इसकी लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। आधुनिक ईमेल सेवाएं और उनका प्रभाव। 2004 में गूगल ने जीमेल सेवाएं शुरू की, जिसने ईमेल सेवाओं में नई क्रांति लाई। गूगल ने अपने उपयोगकर्ताओं को अधिक स्पेस और तेज सेवा उपलब्ध कराई, जिसके कारण अन्य ईमेल सेवाएं भी अपने स्तर में सुधार लाने पर मजबूर हो गए। धीरे धीरे ईमेल का उपयोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें फाइल, तस्वीर और वीडियो जैसी चीज़ें भी भेजने जाने लगी। ईमेल का आविष्कार एक लंबी और विकसित प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और संगठनों का योगदान रहा है। रे टॉमलिंसन को पहले नेटवर्क आधारित ईमेल का आविष्कार माना गया है और उनके इस योगदान ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।